जय हिंद साथियों, कैसे हो भी सभी? एकदम बढ़िया हो। क्या पढ़ रहे थे अपने? भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में कौन सा पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंदर महान हिमालय कंप्लीट कर लिया हमने, ट्रांस हिमालय भी पढ़ लिया था, और मध्य हिमालय चल रहा था ना अपना। मध्य हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यह सतत नहीं है, ये क्या है भाई, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ था, जिसको अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से जाना गया था। जिसके अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में क्या नाम मिला था? हिमाचल प्रदेश में क्या नाम मिला था? धौलाधर। उसके बाद में उत्तराखंड में क्या मिला था? नाग टिब्बा। और नेपाल में क्या मिला था? महाभारत। उसके बाद में जो छोटी छोटी जो श्रेणियां थी वो भी मैंने बता दी थी ना। समझाने वाला मैटर पूरा हो गया था। आज अपने को लिखना है, यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाते हैं अपने। आपको हेडिंग डालनी है महान हिमालय की, मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि यह हिमालय सतत नहीं है भाई, सतत नहीं है। असतत का मतलब क्या होता है साथियों? लगातार। असतत नहीं है तो फिर ये क्या है भाई? छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ है, टुकड़ों में फैला हुआ है। ये लो जी, हमने बात कर दी इसकी भी। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो निर्माण है कौन से काल के अंदर हुआ था। इसका जो निर्माण है, निर्माण कौन से के अंदर हुआ था भाई? मायोसीन के अंदर हुआ था। इयोसीन में किसका निर्माण हुआ था भाई? इसका निर्माण हुआ था मायोसीन काल में, मायोसीन काल में। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था मायोसीन काल के अंदर। और बात करते हैं अपने, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी साथियों? उसकी हो जाएगी, देखो महान हिमालय की ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर थी। इसकी हो जाएगी 3500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक। 3500 मीटर से 4000 मीटर तक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है मध्य हिमालय के अंदर। फिर आपको यहां पे रखना है कि इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं? कश्मीर में इसका नाम मिलता है साथियों क्या? पीर पंजाल। पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या मिलता है? हिमाचल प्रदेश में इसका नाम मिलता है धौलाधर। हाँ, धौलाधर पर्वतमाला, धौलाधर। दिखा कौन? काला दिखा? अरे ले लिया आपा, नीलू ले लिया। हिमाचल प्रदेश के बाद में आ जाता है आपका उत्तराखंड। ये दिख रहा है क्या? काला लिखते हैं आपा। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं नाग टिब्बा। क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा बोलते हैं। उसके बाद में नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है। नेपाल में क्या बोलते हैं? इसको महाभारत बोलते हैं। उत्तराखंड में बोलते हैं नाग टिब्बा, नेपाल में बोलते हैं महाभारत। ठीक है ना? थोड़ी सी इंक डाल देते हैं इसके अंदर इंक डालना भी है क्या इसमें? देखना, देखो भी अपने क्या है कि इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर वैसे राज्य है या यूटी है? ये बताओ भाई। यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ इसको पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोलते हैं, और नेपाल में क्या बोलते हैं? महाभारत बोलते हैं। इतना लिखो। फिर अपने श्रेणियां 20 के अंदर जो घाटियां थी, घाटियों के बारे में आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना? घाटियों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से लिखो भाई।
एक दो मार्क और ली हो रही, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक वाले लेना। हाँ अभी चलते हैं आगे। अब देखो अभी और बात करते हैं अपने। अरे आवाज नहीं आनी चाहिए भी। अब देखो अपने श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं, अभी इनकी घाटियों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अपनाते हैं अपने हिमालय, मध्य हिमालय। एक श्रेणी इसकी ये आ गई, एक श्रेणी इसकी ये आ गई। ये कौन सी वाली आ गई? जम्मू एंड कश्मीर वाली। ये कौन सी आ गई? ये आ गई हिमाचल प्रदेश वाली। उसके बाद में ये आ गई आपकी, ये आपकी आ गई उत्तराखंड वाली। और ये आपके आगे लास्ट है नेपाल वाली। और यहां से फिर ये सिक्किम आ गया, ये वाला सिक्किम आ गया। यहाँ पे सिक्किम में आके किस में मिल जाता है? ये ऊपर से आपका आ रहा है महान हिमालय, महान हिमालय में आकर मिल जाती है। यहां से ये फैला हुआ है इस प्रकार से, ये महान हिमालय ना, ये महान हिमालय में आकर मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सा है? ये है आपका है जम्मू कश्मीर। और यहाँ ये जो घाटी है, इस घाटी का नाम यहाँ पे क्या है? इसका नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है? कश्मीर घाटी, जो कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के अंदर पड़ती है, अलग करती है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य जो घाटी है उसको बोलते हैं यहाँ पे कुल कांगड़ा घाटी। कुल कांगड़ा घाटी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य ये जो घाटी है इसको क्या बोलते हैं? इसे एक तो नाम तो बोलते हैं फूलों की घाटी। इसे एक तो बोलते हैं फूलों की घाटी और एक से क्या बोलते हैं? नंदा देवी की घाटी। क्योंकि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? उत्तराखंड और नेपाल के मध्य ये जो घाटी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है काठमांडू की, काठमांडू की घाटी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेपाल और सिक्किम के मध्य ये जो घाटी है इस घाटी का नाम क्या है? इसका नाम है चुंबी घाटी बोलते हैं इसको। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये घाटियां हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। एक बार ये घाटियां उतारो आप, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं हमने। हाँ डायग्राम बना के उतारो तभी पता चलेगा ना, ऐसा नहीं पड़ेगा। नहीं मध्य हिमालय बना लो ओनली फॉर, जिया तेरू बना भी बना ले, जरूरी कोई मेरे इतने बनाओ, तना समझ में आना चाहिए बस। पता लगना चाहिए भी कहाँ कौन सी घाटी, बस कैसे ही बनाओ। हाँ चुंबी घाटी है, पहले यहां बनाओगे फिर मैप के अंदर बनाओगे, ठीक है ना, दोनों काम करने हैं तब जाके याद होगी। जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं वो जल्दी से मैप के अंदर इनको लिखो भी, मैप के अंदर घाटियां बनाओ। जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं वो मैप के अंदर घाटी बनाओ जल्दी से। जल्दी बनाओ भाई, बना ली क्या? यस सर। हाँ बनाइए मैप के अंदर। हाँ मैप के अंदर बना, मैप के अंदर बनानी है भाई, तभी आपको मैप में समझ में आ पाएगी, घाटियां याद रहेगी। सारे काम मैप में करना है, अपने पास मैप रखो, मैंने डेली बोला हुआ है। जल्दी से बनाओ, जहां जम्मू कश्मीर वहां जम्मू कश्मीर लिखो, जहां हिमाचल है हिमाचल, उत्तराखंड में उत्तराखंड,
नेपाल में नेपाल और सिक्किम आएगा। मैप बना रहा है ना सभी को, जल्दी से करो फिलिप। एक मैप ले रखे हुए हैं, कितने दिन हो गया अरे को ये मैप लिया ही मकिया सी फिर मां कचरो जगो कचरो नहीं कीमत से खा देते मैप लेके आना घर, इसमें बनाओ जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। मैप कहाँ है? मैप लेके आ जल्दी जा, बाकी जा जल्दी लेके आओ। अरे तुम सुनो को नहीं है कि हैं? क्यों? तो फिर अटके लेना, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर बाजार बाजार पढ़ लेकर फिर तो फिर कमरा में जाकर मैप बदले, जो कमरा में जाकर पढ़ भी तो उसका है फिर ऑफलाइन का मतलब क्यों फिर था ना। अरे जिनके पास मैप नहीं है वो बाहर चले जाओ रे, तो मतलब ही नहीं है फिर पढ़ने का। बरसात हाँ हाँ मैप लेके आना पड़सी, पढ़ेगा नहीं है तो बाहर। अब देखो कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, इतने ये अपना इस प्रकार से मध्य हिमालय फैला हुआ है यहाँ पे, ये अपना है मध्य हिमालय, आवाज नहीं आनी चाहिए, मध्य हिमालय है। और मध्य हिमालय के अंदर देखो भी क्या है साथियों, यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर इस प्रकार के घास के मैदान है इस प्रकार से, यहाँ इन डालों पे ऊपर क्या है, घास के मैदान है, जो मैंने कल चर्चा की थी, परसों कल संडे था वो बता रहा था आपको मैं, जिनको क्या कहते हैं, इनको यहाँ पे कहते हैं मर्ग, मैंने बताया था ना मृग। और यहाँ क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। कहाँ क्या कहते हैं, बुग्याल बता देंगे आपको, बुग्याल कहते हैं उनको कहाँ पे, और मर्ग कहाँ कहते हैं इनको, मर्ग कहाँ कहते हैं। प्रश्न आएगा कि मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के जो मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, उसको उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस वाले भाग के अंदर एक जनजाति भी निवास करती है, यहाँ पर कौन सी करती है, एक का नाम है गुज्जर, और यहाँ पे दूसरी है ठक्करवाल, और यहाँ पे जनजाति निवास करती है जिनका नाम क्या है, बोटिया। क्या हो गया, हाँ बकरवाल है, बकरवाल ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गुज्जर और बकरवाल दोनों जनजाति यहाँ रहती है इस वाले भाग के अंदर, और बुग्याल वाले भाग के अंदर यहाँ जो घास के मैदान है यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, अभी आपकी भोटिया जनजाति निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ऋतु परिवर्तन के लिए जानी जाती है ना, मौसम जैसे ही चेंज होता है दूसरे स्थान पर चली जाती है। आपने एक खेती का नाम सुना होगा, संतांतरित खेती, या फिर झुम्मी खेती, या चिमाता खेती, या जजिया खेती, है ना। हाँ मध्य प्रदेश वाले भाग के अंदर ज्यादा होती है ना, आदिवासी जो लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं, कुछ भागों को जला लेते हैं, खेती करा 5 साल से खेती करते हैं, फिर आगे वाले भाग में चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी क्या करती हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ में अपना स्थान परिवर्तन कर देती हैं। थोड़ी सी ये बात और लिख लो इसको कि मध्य हिमालय के अंदर यहाँ, इसको लिखना कैसे है वो देखो भी, इसमें नोट बना देता हूँ। मध्य हिमालय की ढालों पर, मध्य हिमालय, पहले ये डायग्राम बनाना है उसके बाद में ये लिखना है, मध्य हिमालय की ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। अब वो घास के मैदान को अपने भागे पढ़ेंगे, 2 भागों के अंदर घास के मैदान, यहाँ लिखना है घास के मैदान, और इनको हमने बांटना है कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो यहाँ पे लिखना है मर्ग, और एक यहाँ पे लिखना है, जैसे गुलमर्ग वगैरह नाम आते हैं ना, मैंने कल भी बताया था आपको। और यहाँ पे आपका आ जाएगा बुग्याल, और ये है वो कहाँ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यूके यानी उत्तराखंड के अंदर बोलते हैं। नीचे तक यहाँ दिया दे रहा है क्या, ये तक दिखा, ये नहीं दे रहा, चलो ऊपर लिख देते हैं।
इसको अपने ऊपर लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। ये डायग्राम बना दिया। उसके बाद में लिखना है कि मध्य हिमालय की ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घासों के मैदानों को अपने 2 भागों में पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देंगे। चले आगे, 1 मिनट, ठीक है। पीछे वाला याद है सारा की याद नहीं है, सारा याद होना चाहिए भी, कभी भी सुना जा सकता है, कभी भी। चलो भी, अब देखो, अब ध्यान से थोड़ा सा, यहां घास के मैदान को अपने कितने भागों में बांटना है। घास के मैदान को अपने को पढ़ना है 2 भागों के अंदर भाई, और 2 भाग है कौन कौन से। एक का नाम क्या है, एक का नाम है मर्ग और दूसरे का नाम क्या है, बुग्याल। बुग्याल कहाँ कहते हैं और मर्ग कहाँ कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और यहाँ पर जो जाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है, एक तो कौन सी, गुज्जर और बकरवाल जनजाति निवास करती है। अरे याद आ रहा है कि जनजातियां करवाई थी आपको, याद आ रहा है ना। बकरवाल जनजाति यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। जम्मू कश्मीर की याद कराई थी, याद आ रहा है क्या, कौन कौन सी थी। हाँ हाँ, चंपा जनजाति। हाँ, उत्तराखंड की याद आ रही है क्या। हाँ, तेरा मेरा थारो मारो गोटिया खास, हाँ थारो मारो गोटिया खास, हाँ थारो मारो नीति गोटिया खास है ना, ये आपको ध्यान रखना भी। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है भाई, यहाँ पे रहती है भोटिया जनजाति, ज्यादा रहती है। भोटिया जनजाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है, निवास करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है विशेष रूप से, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है करेवा, जो कि बहुत बार पेपर में आया। करेवा नाम सुना है क्या भैया, पेपर में बहुत बार आया करेवा। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में बहुत बार पूछा गया है करेवा क्या है, किस फसल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बताएंगे, अभी थोड़ा सा बताएंगे, इसको लिखो आप। करेवा के बारे में बात करते हैं, मध्य हिमालय के अंदर पड़ता है। करेवा के बारे में बताते हैं आपको, उसके बाद में फिर अपने आगे चलेंगे थोड़ा सा। हाँ, गुज्जर और बकरवाल जनजाति यहाँ पे है, और हाँ बुग्याल है। बुग्याल वाले भाग के अंदर जो घास का मैदान है वहां पर कौन सी, बोटिया। बाटिया ने मत लिख देना, बोटिया ही है। चलो भाई, लिखा थोड़ा स्पीड से करो, समझने में थोड़ा सा टाइम, कोई बात नहीं है, जैसे भी है आराम से समझ लिया करो, फिर लिखने में थोड़ा स्पीड रखा करो थोड़ा सा। मर्ग कहाँ कहते हैं घास के मैदान को, जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति निवास करती है, गुज्जर और बकरवाल। और बुग्याल कहाँ कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर कहते हैं। कहाँ कहते हैं भाई, उत्तराखंड के अंदर। कौन सी जनजाति निवास करती है वहां, यहाँ अपने शब्द पढ़ते हैं करेवा, पहले समझना है उसके बाद में आपको लिखना है करेवा। ये एक पहाड़ी यानी मध्य हिमालय है, इस प्रकार से ये फैला हुआ है। यहाँ से हिमानी नदियां जो आती है, तो हिमानी यहाँ पे देखो, यहाँ जो नदियां आती है ना वो क्या कर देती है, इस वाले भाग के अंदर हिमानी निक्षेप जमा कर देती है। यहाँ क्या करती है, हिमानी
निक्षेप जानती हो ना, अवसाद वगैरह है वो यहाँ पे क्या कर देती है, जमा कर देती है। यानी जो नदियां आती है, हिमालय नदियां, यहाँ पर क्या करती है, हिमानी निक्षेप। हिमानी मतलब क्या होती है, बर्फ की जो अवसाद होती है वो यहाँ पर क्या कर देती है, जमा कर देती है। यानी हिमानी निक्षेप जमा कर देती है, जो कि उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं भाई, उपजाऊ। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं क्रेवा बोलते हैं। और इस वाले भाग के अंदर क्या होती है, सेब तथा केसर की खेती सर्वाधिक होती है। सेब तथा केसर की खेती है वो सर्वाधिक होती है। आप पूछते कि क्रेवा क्या है, तो क्या है भी एक प्रकार का हिमानी निक्षेप है। क्या है भाई, हिमानी निक्षेप है, जहां पर सर्वाधिक सेब तथा केसर की खेती की जाती है। हिमानी निक्षेप है, ये निक्षेप अवसाद है। हाँ, वहां पे मैंने आपको बताया था ना, नदियां आती है तो देखो यहाँ पे तो हिम है, समझते हो, बर्फ है, तो बर्फ के ही निक्षेप होंगे ना वहां पे। देखो अलग, अगर कुछ भाग में जहां पे मान लो पहाड़ी भाग से बेकी आ रही है तो वहां पे तो वो कंकर पत्थर और भी अड़ंग बड़ंग नीरू लेगा होगी। यहाँ तो हिम ही है, तो नदियां यहाँ पर हिमानी निक्षेप ही लेके आती है। वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। वो भी उपजाऊ होता है, ऊपर वाला भाग होता है, और वो किसके लिए उपजाऊ होता है, सेब तथा केसर के लिए होता है। इसको हमने थोड़ा सा लिखते हैं, समझते हैं। इसको लिखना कैसे है वो देखो भी, करेवा के बारे में पूछ लिया जाता है बहुत बार। यह इसमें लिखना, आपको लिखो आप कि यह हिमानी निक्षेप है, निक्षेप है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यह केसर तथा सेब की खेती, केसर तथा सेब के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण उपजाऊ है, महत्वपूर्ण उपजाऊ है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर। यह हिमानी निक्षेप है, यह केसर तथा सेब की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण उपजाऊ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है बस करेवा के बारे में। यह केसर तथा सेब के लिए, यह केसर तथा सेब के लिए अति महत्वपूर्ण है या अति महत्वपूर्ण उपजाऊ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक अपना मध्य हिमालय कंप्लीट हो गया और महान हिमालय कंप्लीट हो गया। अब कौन सा हिमालय बच गया भाई, हाँ, अगर इसका विस्तार पूछ लेना ये कहां पे खत्म होता है तो वो लिख लेना कि मध्य हिमालय है। एक लाइन और लिख लो कि मध्य हिमालय, केवल पूछ लेता है मध्य हिमालय। हाँ जाफरान, वो भी आपको ध्यान रखना है। मध्य हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर, एक लाइन लिख लेना नोट में, यहाँ पर शुरू होकर, नोट में लिख लेना ये बात है। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दार्जिलिंग कहाँ पड़ता रही, हाँ सिक्किम में जाकर, किस में मिल जाता है भाई, दार्जिलिंग सिक्किम में जाकर ये महान मध्य हिमालय के बारे में नोट में लिखा रहा हूं ना, पहले आपको नहीं लिखा है, कोई जरूरत पूछ ली। करेवा यहाँ खत्म हो जाता है, करेवा यहाँ खत्म हो जाता है। और ये बात आपको नोट में लिखनी है, केवल विस्तार पूछ लेना वो मध्य हिमालय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो मध्य हिमालय वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दार्जिलिंग सिक्किम में जाकर महान हिमालय मिल जाता है भाई। ये इसका विस्तार है, ये इसका विस्तार है, पहले बताया नहीं था, नोट में अब लिख लेना आपको, जाकर महान हिमालय में मिल जाता है, में मिल जाता है। ये लो जी, इतना सही है अपना। दार्जिलिंग की पहाड़ियां सब में नहीं है, नहीं है। आगे चलेंगे भाई। अब अपना तीसरा आ रहा है, तीसरे का नाम क्या है भाई, तीसरा हिमालय है जिसका नाम क्या है भाई, शिवालिक हिमालय। इसको पढ़ते हैं अपनी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब पढ़ते हैं अपने शिवालिक हिमालय भाई। ये लो जी, अपने शिवालिक हिमालय की चर्चा करते हैं। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले तो शिवालिक हिमालय का शुरू कहाँ से होता है,
विस्तार की बात करते हैं अपनी। विस्तार यानी हिमालय शुरू कहां से होता है भाई, ये बता रखा था, देखो सुनो। अरे लिखना नहीं है, जब आपको समझाया जाए तब नहीं लिखना, आपको जरा समझना ही है ओनली फॉर। सुनो कैसे याद करना है इसको। शिवालिक हिमालय को आपको ऐसे याद रखना है कि देखो अपना देश कौन सा है, 14 अगस्त 1947 को अपने यहां से एक अलग हुआ था देश, जिसका नाम क्या था भाई, पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, मतलब अपने से अलग हुआ था, तो वो अपना क्या हुआ भाई, बेटा ही हुआ। अरे वाह, ये नहीं हुआ। देखो यहां पर अपना ये भारत है, और भारत ये अपना भारत है, और ये अपना बेटा कौन सा है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का भी एक बेटा हो गया, जहां पर्वत के बारे में बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं सुनना, इसका भी एक बेटा हो गया, इसका भी एक बेटा हो गया, ये लो बेटा हो गया। ठीक है, तो इस बेटे का इसके साथ में क्या संबंध हुआ भाई, गुरुजी रीजनिंग करो, क्या है जिक्के पढ़ो, अरे जिक्के पढ़ो टेंशन आ जाती है, सारा रीजनिंग आ जाए। ये क्या लगा भाई, अरे इसका क्या लगा, क्या लगा, पोता लगा ना, पोता लगा। तो देखो भाई अब पोते ने जिद की भाई, पोता जिद करी, कब बागड़ी सुनवानी सारन, पोते ने इसे कहा कि दादाजी हमें क्या करना है, हमें तो शादी करनी है, क्योंकि दादा नहीं कहवांगा भैया, तो किन कहवांगा, बुढ़ेरा सिवानी चीज है। ठीक है ना, दादू जी भाई रिश्ता रास्ता करे करे, या नानो कराए या दादू कराए, और दादा ना नाना कर दिया, नानो ना फिर वो लास्ट फिर बापू नंबर तो आई हुआ फिर आजकल तो भी एडवांस साल है, ध्यान ही को लगे, हाँ आजकल तो ध्यान ही को लगे एडवांस, शाम ने करा का बापू कहाँ का ब्याह मंडा लियो में है, हाँ आजकल बड़ा है खर्चा कौन हुआ है, बदनामी हुआ। हाँ अरे चुप हो जाओ भी, बिल्कुल चुप हो जाओ, खर्चा खुर्चा कुछ नहीं होता भैया ना, गलत काम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ी करती है आपको, उनको पता नहीं चलता, उनको हार्ट होता है फिर। चलो छोड़ो वो बड़ी बात की बात है। सुनो बेटा हो गया, ये पोता हो गया, पोते ने जिद की कि दादा मेरे रोज क्या करनी है, अभी शादी करनी है। अब दादू अभी मना किया कर सके, अभी दादू कौन है, भारत में। जब दादू इनका है कि देख बेटा कोई बात को नहीं, ब्याह तो मंडा देगा, लेकिन तेरे रिश्तों घटा करांगा, 700 घटा बनाऊंगा, 700 घटा बनाऊंगा, बिहार बनाऊंगा, तेरा 700 घटा बनाऊंगा भाई, बिहार बनाऊंगा, ध्यान रखना। और बिहार का सो किसे कहते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अरे कोसी नदी को बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि बिहार का सो किसे बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। अब देखो इससे क्या बनता है कि भारत, ये पाकिस्तान हो गया और ये बेटा हो गया, बेटा कौन मतलब यहाँ पोता। तो ये जो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से शुरू होता है, पोत तो याद रख लिया चाहिए, पोत वाड़ा लगा दिया, आगे क्या लगाना है, वाड़ा, पोत वाड़ा, यानी पाकिस्तान के पोत वाड़ा पठार से शुरू होकर बिहार तक फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है, बिहार तक। कौन सा फैला हुआ है, शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। याद रखने का ट्रिक मैंने बता दी कि भारत है, भारत का बेटा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बेटा पोता, पाकिस्तान का बेटा है, जो अपने क्या लगेगा अभी, पोता लगेगा। पोते ने जिद की कि मेरे को क्या करनी है, शादी करनी है ना। तो भारत वाले यानी दादा ने कहा कि तेरा 700 कटवाऊंगा बिहार गम। तो पोतवाड़ के पठार से शुरू होता है, बिहार तक फैला हुआ है। कौन सा हिमालय भाई, शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। याद रह जाएगा क्या, इस प्रकार से याद रखना है। ये बिहार के कोसी नदी तक फैला हुआ है ना, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से अपने विस्तार के अंदर लिखते हैं, और इसको भी अलग अलग खंडों में अलग अलग नाम से जानते हैं, वो भी अपने लिखते हैं। इसको जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, इसको जम्मू कश्मीर में जानते हैं जम्मू की पहाड़ियों के नाम से। हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, नेपाल में इसको बोलते हैं चूरिया मुरिया की पहाड़ियां, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, मेरी, अबाई और डाफला। छोटा सा ही है, साथ साथ में नोट सुना लो, लिख लो, है ना। इसका विस्तार देखो भी, यह पाकिस्तान के पोतवाड़ा के पठार से शुरू होकर, पोतवाड़ा के पठार से शुरू होकर, पठार से शुरू होकर बिहार, भारत के बिहार तक फैला हुआ भी, भारत के बिहार तक, बिहार की कोसी नदी तक फैला हुआ है, कोसी नदी तक फैला हुआ है, कोसी नदी तक फैला हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान के पोतवाड़ के पठार से शुरू होकर बिहार के कोसी नदी तक फैला हुआ है।
कौन सा भाई? शिवालिक हिमालय। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, आगे क्या ध्यान रखना है? इसके उपनाम। उपनाम याद आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रहे भाई? पहले पहले दिन बताए थे आपको, डायग्राम बनाया था पूरा पूरा, उपनाम बताए थे, हैं? उपनाम नहीं याद आ रही? एक तो मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं भार्य हिमालय, क्योंकि ये सबसे बाहर है, भार्य हिमालय। एक इसको बोलते हैं, सबसे बाद में बना था तो क्या बोलते हैं? नवीन हिमालय। ये आया था फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में कि नवीन हिमालय के नाम से किसे जानते हैं? तो शिवालिक हिमालय को जानते हैं। उसके बाद में अगर बोला जाए कि इसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं जम्मू की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? अरे अरे क्या बोलते हैं? जम्मू की पहाड़ी। कहाँ बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में। शिवालिक हिमालय का नाम शिवालिक कहाँ बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश। इसको हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? शिवालिक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम भी होता है, नट नदी, मर्त नदी, स्वतर नदी, नदी तमा, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा में बनाने वाली नदी, है ना। उसका में सरस्वती, द्वेषवती, है ना, चितांग हो गया, हकरा हो गया। किस नदी के उपनाम है? गग्गर नदी की हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यमुना। कश्य न्याल है। हाँ छोरो बापू घरे डिक्का मारो, छोरो पटन और गेट। शिवालिक की पहाड़ियां, कितनी बार बता दिया था ना, पहाड़ियां। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में उत्तराखंड में इसको बोलते हैं, उसको उत्तराखंड में नहीं बोलते, उसको नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में इसको बोलते हैं चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। चूरिया मूरिया की नाम ही देखो रहा हूँ, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहाड़ी। और उसके बाद में इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं क्या? मेरी की पहाड़ी, मेरी अभोर डाफला मिसमी। ये लो जी। उत्तराखंड में जाते नहीं, ये थोड़ा सा फिलहाल है। अरुणाचल प्रदेश में मीरी लिखा है, अबोर लिखा है, डाफला लिखा। तो इतना लिखे तो इतना नाम जाने जगो, पहाड़ियां हैं ये, शिवालिक की पहाड़ियों के, इसकी भाग के अंदर है, इसी भाग के अंदर ये पहाड़ियां फैली हुई है, इनको छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। रुक जाए तो ये ध्यान निकलेगी तो समझाना रही करे गुज्जी। हाँ डाफला है। लिख लिया भाई। देखो नाम याद रखना भी, जम्मू कश्मीर के अंदर उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में, अरुणाचल प्रदेश में। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, नेपाल में मामबार बोलते हैं। और ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे चले, आगे चलते हैं। ये शिवालिक हिमालय इतना ही था, अपना ध्यान रखना। जल्दी से मैप के अंदर भर दो 1 मिनट के अंदर, जल्दी से मैप में भरो भी। तीनों के तीनों हिमालय बने होने चाहिए मैप के अंदर। इसको क्या बोलते हैं ये भी लिखो, और मैप यूज कर लो, 2-3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी लिखो भी। तो लेके को नहीं यार मैप? हाँ भर तो फिर है। नमक की ये लिखनी है।
भर लिया भाई सभी ने? ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। आपको बोलेगा कि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य जो घास के मैदान हैं उनको भी दो नाम से जानते हैं। एक को बोलते हैं दून, एक को बोलते हैं द्वारा। द्वार जैसे अपने बोलते हैं ना, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है कि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य, शिवालिक हिमालय के मध्य, शिवालिक हिमालय के मध्य मैदानी भाग को दून तथा द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे मैदानी भाग आ गया और यहां पे इसको दो भागों में बांटो। एक का नाम क्या आ गया? दून आ गया। उदाहरण के रूप में बता दूंगा, दून के अंदर जैसे अपने बात करते हैं देहरादून, और यहां पे अपना आ गया द्वार आ गया। द्वार के अंदर आपको क्या लिखना है? हरिद्वार। ये दो एक एक उदाहरण भी लिख लेना। उदाहरण, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, इधर वाले भाग को बोलते हैं दून और इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं, या पूर्व या पश्चिम भाग भी कह सकते हो आप इनको, वो भी याद रखना। बाकी आप दून और द्वार याद रखना। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले भाग के अंदर जो घास मैदानी भाग है उनको बोलते हैं दून और द्वार। मैदानी भाग समझते हो ना? हाँ, नदियों द्वारा जो निर्मित भाग है मैदानी भाग। आपको पता होगा कि हरिद्वार के आसपास ही गंगा नदी मैदानी भागों के अंदर प्रवेश करती है। उससे पहले वो पथरीले भाग यानी उत्तराखंड से निकलती हुई आती है ना, तो वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी नदियों में अपनी चर्चा करेंगे पूरी बढ़िया तरीके से। चलें आगे। हाँ, ये लिखो भी थोड़ा सा। अपने एक लास्ट रहा है ना अभी, जिसका नाम क्या है? एक लास्ट रहा है ना जिसका नाम क्या है? पूर्वी पहाड़ियां। क्या नाम है? पूर्वी पहाड़ियां। बस, पूर्वी पहाड़ियों के बाद में एक बार के लिए इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने पढ़ेंगे तीसरा विभाजन, सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। सिडनी बुराड का नाम सुना है क्या? जैसे नदियों के आधार पर किया था, फिर वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जहां से प्रश्न आता है। सीक्वेंस से चलेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर अपना दूसरा भौतिक प्रदेश चालू होगा जिसका नाम क्या होगा? उत्तर का मैदानी भाग। तो एक बढ़िया लेवल में चल रहा है, नोट्स बनाते रहना भी हैं। किसके से? कौन सा? सिडनी बुराड वाला? करेंगे अपने 1931 के अंदर क्या था सिडनी बुराड का, तो पूछा जाता है। कुमायूं हिमालय नहीं सुना, पंजाब हिमालय नहीं सुना है? सिडनी बुराड में कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? चलो भी, इसके बाद में अपने लास्ट आ रहा है पूर्वी पहाड़ियां। पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियों के अंदर हमने यहां देखना है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश से पहले, हाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर वही पहाड़ियां याद रखनी है जो भी हम पढ़ के आए थे। यहाँ पे एक का नाम क्या था? मिसमी, एक का नाम था मीरी, एक का नाम था अभोर, एक था डाफला। हाँ, डाफला। और इसके बाद में आ जाती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद में मणिपुर के अंदर आ जाती है। मणिपुर के अंदर मणिपुर के अंदर एक पहाड़ी जिसका नाम है लेमाटोल की पहाड़ियां। लेमाटोल की पहाड़ी। उसके बाद में आ जाता है आपका मिजोरम। मिजोरम किसके अंदर बोलते हैं? मिजो पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां। उसके अंदर आ जाता है नागालैंड। नागालैंड के अंदर नाग पहाड़ी बोलते हैं इनको, नागा पहाड़ियां भी बोलते हैं, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी
ऊंची चोटी, चोटी का नाम हो जाएगा शरावती। कौन सी हो जाएगी? शरावती। ये भी ध्यान रखना, शरावती चोटी। उनसे ये एग्जैक्ट नहीं मिलती है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। नागालैंड के बाद में फिर आपका जाएगा हाँ मिजोरम, हाँ मेघालय के अंदर आ जाएगी। मेघालय के अंदर गोरो खासी जयंती की पहाड़ियां, यहाँ पे गोरो खासी और जयंती की पहाड़ियां, जयंतियां की पहाड़ियां शरावती। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। बस इतना सा याद रखना है पूर्वी पहाड़ियों के अंदर। यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है, आज तक तो आया नहीं है ना। ये छोटा सा एक पार्ट था लेकिन करवाना पड़ेगा ना आपको इस वजह से। हाँ जल्दी से करो भी, थोड़ा सा लिखो जल्दी से। देखो भी आज के लिए अपनी अपनी इतने ही अध्ययन करेंगे क्योंकि इस समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इस वजह से। और बाकी जो बचा हुआ है कल अपने एक तीसरा विभाजन पढ़ेंगे, सिडनी बुराड के अनुसार पढ़ेंगे, जहां जो विभाजन है वो नदियों के द्वारा हुआ था। नदियां कौन कौन सी थी, किस नदी के मध्य कौन सा हिमालय आता है, वहां से भी प्रश्न आते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। कल सभी को मैप लेके आना है, जरूर लेके आना, कम से कम आपके पास में 4 मैप होनी चाहिए भी अनिवार्य रूप से। ऐसा बहाना नहीं चलेगा भी रूम के अंदर है क्या या कमरे में या लाइब्रेरी में है, आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो कल आपको मैप में बता बता के फिर बढ़ाऊंगा मैं, दर्रे बढ़ाऊंगा। और एक सिडनी बुराड का अपने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विभाजन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।